हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू को एक अजीबोगरीब खत मिला है और उस खत में एक अजीबोगरीब मांग किया गया है। इस खत में मांग किया गया है कि हमारे देश के महिलाओं को एक खून माफ किया जाना चाहिए। मतलब हमारे देश में यदि कोई महिला एक हत्या करती है तो उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए और उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। आखिर यह विचित्र और अनोखा खत किसने लिखा, इस खत को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था और ये खत किस पृष्ठभूमि में लिखा गया था, आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी खड़से जो एनसीपी राजनीतिक दल के एक जानी मानी नेता हैं और उस पार्टी के महिला विंग की अध्यक्ष भी है। उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन देश के वर्तमान राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है, जिसमें यह मांग किया गया है कि हमारे देश की हर महिला को एक खून माफ होना चाहिए। अर्थात यदि वो अपने जीवन काल में एक हत्या करती है, चाहे वो हत्या मर्द का हो या किसी औरत का हो, यदि वो एक हत्या करती है तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए और उसे इसके लिए कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे उनका क्या तर्क रहा है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा देश महिलाओं के दृष्टिकोण से सबसे असुरक्षित देशों की गिनती में आता है। हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से निष्फल है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उसे अपने सुरक्षा हेतु यदि वो कोई हत्या कर देती है या उससे हत्या हो जाती है तो उसे एक हत्या के लिए माफ कर देना चाहिए, एक हत्या के लिए माफी दे देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अभी हाल ही में एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ जो गैंगरेप, जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, वो अति पीड़ादायक है। वो घटना दिल को दहला देने वाली है और ऐसी घटना बीच बीच में होती रहती है। इस तरह की घटना समाज में रुकने का नाम नहीं ले रही है और प्रशासन इस तरह के घटना को रोकने में पूरी तरह असफल है, नाकामयाब है। ऐसे में जब तक महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती ही रहेगी। या तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी ले या महिलाओं को उनकी अपनी खुद की सुरक्षा खुद करने के लिए अधिकार दे दे और कोई भी महिला यदि अपनी सुरक्षा करने हेतु उससे कोई हत्या का अपराध हो जाता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। समाज में यदि किसी तरह का बलात्कार या यौन उत्पीड़न का घटना घटता है हमारे माँ बहनों, महिलाओं और बेटियों के साथ, तो समाज सबसे पहले उस लड़की के चरित्र के खिलाफ ही आवाज उठाने लगता है, उसके चरित्र पर ही सवाल उठाने लगते हैं और उसी बच्ची के ऊपर, उसी महिला के ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगाने लगते हैं। उस महिला के ऊपर तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं और वो कहते हैं कि वो रात में बाहर क्यों घूम रही थी, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई थी। इस तरह के प्रश्न महिलाओं पे ही सबसे पहले खड़ा किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि पुराने जमाने में हमारे अपने ही देश में महारानी तारा रानी, उपन्यासलोक अहिल्या देवी होलकर और रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने दुश्मनों का भी गर्दन काट दिया था। उसी प्रकार से हमारे देश में आज भी महिलाओं को ऐसा अधिकार दे दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके और अपनी सुरक्षा हेतु यदि उसे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो वो हिचकिचाए नहीं और इसके लिए उसे सजा की माफी दी जानी चाहिए। भले ही यह व्यवहारिक नहीं हो लेकिन कर्णप्रिय जरूर लगता है। आज हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है
और जितना घृणित अपराध हो रहा है उससे इस तरह का प्रश्न मन में उठना लाजिमी है। लेकिन दूसरी तरफ एक सभ्य समाज में ऐसा करना कदाचित उचित नहीं होगा। हालांकि हमारे यहाँ कानून में सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। यदि आप सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या भी कर देते हैं या कोई हत्या भी आपसे हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन बात सेल्फ डिफेंस की होनी चाहिए। यदि अपने बचाव हेतु, अपनी सुरक्षा हेतु किसी की हत्या कर देते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाता है। इसी को हमारे आईपीसी में सेल्फ डिफेंस कहते हैं। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि मुझे खुद को बचने के लिए उसे मारना आवश्यक है, या किसी महिला को ये लगे कि उसके साथ बलात्कार से बचने के लिए, चाहे उसके साथ यौन उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे की हत्या जरूरी है, तो वहां वो सेल्फ डिफेंस को अपनाकर कर सकती है। यह हमारे कानून में ऑलरेडी प्रावधान दिया गया है। लेकिन यह सेल्फ डिफेंस किसी के बदला लेने के, किसी से रंजिश निभाने के भावना से नहीं होना चाहिए। यह सेल्फ डिफेंस का मूल भाव जो होना चाहिए वो अपनी जान की रक्षा, अपनी आबरू की रक्षा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी है जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।